नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन के स्टडीज़ में। आज की क्लास में लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर शेक्सपियर पारितोषिक पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन से ए झांसी की रानी, बी मुकुल, सी वीरांगना, डी राह की रस्सी। सही जवाब ऑप्शन बी मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह मुकुल के लिए 1931 में शेक्सपियर पारितोषिक पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके ऑप्शन से ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी, डी ब्राचर। सही जवाब ऑप्शन बी अर्धमागधी। अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला सवाल, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए रौद्र रस, बी वीर रस, सी करुण रस, डी शांत रस। सही जवाब है ऑप्शन बी वीर रस। इस पंक्ति में वीर रस है क्योंकि यह चेतक की वीरता और राणा के उत्साह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस सूक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए मजहब, बी गुण, सी सत्कर्म, डी कर्तव्य। सही जवाब ऑप्शन बी गुण। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ काव्य के उन गुणों या विशेषताओं से है जो उसकी सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि करते हैं। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, बी काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, सी बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, या डी अनार बच्चे को काट कर खिलाओ। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, यह शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए नरेश, बी सम्राट, सी देवर्षि, डी नारींद्र। सही जवाब ऑप्शन बी सम्राट। सम्राट संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि नरेश, देवर्षि, नारींद्र ये सभी संधि के उदाहरण हैं। अगला सवाल, शयनम शब्द कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए अयादि संधि, बी यण स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, या डी वृद्धि स्वर संधि। सही जवाब ऑप्शन ए अयादि स्वर संधि। शयनम शब्द में अयादि स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद शे धन अनम होता है। अगला सवाल, अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अवगत, बी अनहित, सी अथाह, डी अधपका। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अथाह। अथाह अ उपसर्ग से बना शब्द है। अवगत में अ उपसर्ग है, अधपका में अध उपसर्ग है, और अनहित में अन उपसर्ग है। अगला सवाल है, मातृहंता शब्द में कौन से समास का उदाहरण है? मातृहंता शब्द कौन से समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व समास,
बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। सही जवाब ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। मातृहंता शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह माता को हनन करने वाला है। इसमें कर्म कारक को विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला सवाल, आज 10वीं की परीक्षा का रिक्त स्थान आएगा। बताइए यहाँ रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए परिणाम। आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा, जो कि ऑप्शन ए परिणाम के शुद्ध शब्द है। अगला सवाल, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा गया है। आपके ऑप्शन से ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी गंगा कवि। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए सौख्य, बी सौम्य, सी उत्तम, डी कोमल। सही जवाब ऑप्शन बी सौम्य। उद्धत का विलोम शब्द सौम्य है। उद्धत का अर्थ होता है अहंकारी, उदंड या अक्खर, जबकि सौम्य का अर्थ होता है शांत, विनम्र या शालीन। अगला सवाल, मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रों को सहयोग राशि दिया गया वाक्य में कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी करण, सी आपादान, डी संप्रदान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी संप्रदान। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। आपके ऑप्शन से ए वीर, बी भयानक, सी वात्सल्य, डी श्रृंगार। सही जवाब ऑप्शन डी श्रृंगार। निस्दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। सूरदास द्वारा रचित इस पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण गोपियों की विरह वेदना और उनके निरंतर आंसू बहाने का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिद्धराज के रचनाकार कौन है। सिद्धराज के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त या डी दिनकर। बताइए सिद्धराज के रचनाकार कौन है। सही जवाब ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध काव्य रचना है। यह एक खंड काव्य है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए दुपट्टा, बी प्रकृति, सी फुलका, डी हीरा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन बी प्रकृति। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुपट्टा, फुलका और हीरा ये तीनों पुल्लिंग है। अगला सवाल है, मैं अध्यक्ष रिक्त स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने रिक्त स्थान निवेदन करता हूँ। आपके ऑप्शन से ए के हेतु, बी को का, सी की से, डी को से। बताइए रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। सही जवाब ऑप्शन बी को का। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन से ए लड़का पेड़ से गिरा,
बी हरि मोहन को रुपए देता है, सी पेड़ से फल गिरा, या डी मैंने हरि को बुलाया। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, मैंने हरि को बुलाया। इस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालु, बी कंठ, सी दंतोष्ठ, डी मूर्धा। सही जवाब ऑप्शन सी दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अगला सवाल है, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मूषक, बी धनद, सी बेसर, डी शशि। सही जवाब है ऑप्शन ए मूषक। मूषक चोर का पर्यायवाची शब्द है। धनद कुबेर का, बेसर गधे या खच्चर का, और शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।